हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ पर पहला बहुपद दिया गया है इस तरह से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ लग रहा है, कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको 6 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है? हमारे पास 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से कर देते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 12 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये स्वयं संख्या 12 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, 12 मिलनी चाहिए। और जोड़ने पर हमारे पास क्या मिल, अगर उन दोनों भागों को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, 7 मिलनी चाहिए। ये दोनों नियम को संतुष्ट करना चाहिए। अगर देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 7 मिले। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है मेरे प्यारे भाई, तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। अब आपको दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है यही संख्या को तोड़ने में। इसको कैसे 2 भागों में तोड़े कि गुणा करें हमारे पास यहाँ पर यही संख्या मिले और जोड़े तो हमारे पास यहाँ पे 7 मिले। तो इसी में दिक्कत होती है। मैं आपको तोड़ कर भी आपको सिखाऊं किस तरह से तोड़ा भी जाता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना, लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। किसको तोड़ना है, आपको 12 को तोड़ना है 2 भागों में ना। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है। तो अब क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से काटना। अगर 2 से काटा तो इसको 2 से काटना है, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 से कटा है तो इसको 2 से काटेंगे। 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी किससे कटा है, 2 ही से कट रहा है तो 2 से इसको फिर से काटेंगे। 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। अभी किससे कटा, 3 से कटा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में, 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन तोड़ना कितने भागों में था मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था, 2 भागों में तोड़ना था। लेकिन 12 को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़े। अभी घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, इसी 3 भाग का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। चलो मैं आपको बनाना भी सिखाता हूँ। देखो आपको क्या, 2 और 2 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 भाग का यूज करके 1 भाग बना लिया, 1 भाग बचा हुआ है। देखो बन गया कि नहीं, 2 भाग बन गया कि नहीं, बन गया ना। इस तरह से आपको यहाँ पर कई भाग आते हैं तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का यूज करके आपको बना लेना है 2 भाग। अब हम चेक करेंगे इन दोनों भागों को यहाँ पर अगर गुणा करें तो हमारे पास 12 मिला है कि नहीं मिला है। अगर इन दोनों भागों को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 मिला है कि नहीं मिला है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 3 का आपस में गुणा करें तो हमारे पास क्या है, 4 3 12, तो हमारे पास यहाँ पर 12 मिल रहा है। अब चलो यहाँ पर जोड़ कर देखते हैं कि हमारे पास जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं। देखो अगर हम 4 और हम लोग यहाँ पर 3 को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 7 मिला है। मतलब यहाँ पर 2 भाग हमारे पास यहाँ पर मिल गए। क्या मिल गए, 2 भाग। तो क्या करना है, इसी 4 और 3 को आपको यहाँ पर यूज करना है मेरे प्यारे भाइयों। क्या करना है, इसी 4 और 3 को आपको यहाँ पर इस 7 की जगह पर यूज कर लेना है। क्या करना है, 7 की जगह पर आपको यूज कर लेना है। और बाकी जो आपने यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं इसको आप यहाँ पर मिटा सकते हो, ठीक है ना। चलो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 7 की जगह पे इसी 4 और 3 को लिख देना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2x² जैसा लिखा हुआ वैसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करना है। 7 की जगह पर हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 4 प्लस में 3 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद x लगा तो यहाँ पर x लगा देना है, ठीक है ना। प्लस में हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपने पंचायत किया इसको इरेज कर सकते, इसका कोई अब काम नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, इस x का गुणा आपको अंदर कर देना है, ठीक है। चलो कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2x² जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस है तो को प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब 4 का गुणा x में करेंगे क्या है, 4x हो जाएगा। प्लस है तो को प्लस करना है।
3 का गुणा x में करें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करो, 6 तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो दो पद का आपको यहाँ पर एक पेयर बनाना है, एक जोड़ा बना लेना है, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा पद हो गया, ठीक है ना। मतलब जो हमारा पद होता है वो प्लस और माइनस से अलग होता है। इस देखो यहाँ पर ये पहला पद हमारा प्लस से अलग हुआ है, दूसरा भी पद हमारा यहाँ पर प्लस से अलग हुआ है, तीसरा भी पद हमारा प्लस से अलग हुआ है, चौथा भी प्लस क्या हुआ, यहाँ पर प्लस से अलग हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा पद होता है प्लस माइनस से अलग होता है। तो यहाँ पर चार पद हैं, तो चार पद में कितने जोड़े बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दो पद का यूज करके आपको एक जोड़ा बनाना है, यहाँ पर दो पद का यूज करके एक और जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े में से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, पहले वाले पेयर में से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते वो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको कॉमन निकालना नहीं आता है तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको यहाँ पर पहले और दूसरे वाले पद को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर तोड़ लेना है कई भागों में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले लिखेंगे 2, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या दो बार गुणक रूप लिखी होती है, इसको लिखेंगे x गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो x² को हम लोग यहाँ पर x गुना में x में लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसको तोड़ लिया। अब इसी तरह से दूसरे वाले भी पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले को हमको क्या तोड़ सकते, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4x को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 2 गुना में हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में गुणा, तीनों को आपस में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 4x, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में x का गुणन 4x हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले हम लोग यहाँ पर पेयर को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी हमको यहाँ पर तोड़ना है, क्योंकि इसमें भी से हमको यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर प्लस को प्लस कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि 3x का गुणा करेंगे तो 3x ही मिलेगा, प्लस है तो को प्लस कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये भी टूट गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। कैसे निकालते हैं, जो पहले वाले पद में जो संख्या सेम हो वही निकलेगा, मतलब पहले वाले जोड़े से, ठीक है ना। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 2x इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2x इसमें भी दिख रहा है, और 2x इस दूसरे वाले भी पद में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले पेयर से आपको यहाँ पर 2x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा आपको ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या बचा हुआ है, देखो x बचा हुआ है तो आपको x लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस लिख देना है, 2 है तो आपको यहाँ पर ये 2 लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन क्या निकला हमारे पास यहाँ पर 2x। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर 2x से हम लोग यहाँ पर दोनों पदों में भाग देंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। देखो 2x का भाग 2x में देंगे तो ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखो यहाँ पर 2x का भाग इसमें भी देंगे तो यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें भी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो आप कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर प्लस में 3 हमारे पास इसमें भी प्लस 3 इसमें भी दिख रहा है, और प्लस 3 इसमें भी दिख रहा है, इसलिए प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। अब इसके बाद जो बचा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है। तो क्या दिख रहा है, देखो हमारे पास x दिख रहा है तो यहाँ पर x लिखना है, प्लस दिख रहा था को प्लस करना है। अब इसके बाद क्या बचा, 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख देना है। तो देखो हम लोगों ने अच्छे तरीके से कॉमन भी निकाला, अच्छे तरीके से सीख भी लिया। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर जो बहुपद हमारा जो गुणनखंड हो रहा है क्या सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करना है आपको, अगर इन दोनों का मान सेम आता है मेरे प्यारे भाई तो आपको समझ जाना हमारा बहुपद का जो गुणनखंड जा रहा है वो सही जा रहा है। देखो x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें, मतलब यहाँ पर सेम जा रहा है, मतलब सही जा रहा है। अगर अलग अलग जाता तो कोई समझ जाना कि हमारा गुणनखंड कहीं गलत हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो सेम है जो नंबर यहाँ पर जो 2 बार है उसको क्या करना है, आपको एक बार आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमारे पास यहाँ पर x प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बाहर है उसको भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको रख देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बाहर है और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 है, इसको भी आपको इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। किसका गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अभी आपको जाना नहीं है, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।